Oh, hidden light, vibrant in every atom. O hidden life, Oh, hidden light, vibrant. Light vibrant in every atom. oh, hidden light, shining in every creature. O Oh, hidden hidden life. light shining Oh, every hidden love, creature. oh, Oh, hidden hidden love, love embracing all in oneness. in oneness. May he showcase May he himself as Swamiji. know he is also No, he is one with also every one other. with every other. आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर। और आज फिर से हमारे साथ में ब्रदर एस के पांडे जी हैं। ब्रदर एस के पांडे आप सबको जानते हैं, कई बार हमारे इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं शंकर लॉज की। और ये नेशनल लेक्चरर हैं, बहुत सीनियर मेंबर हैं और सेक्रेटरी हैं यूपी और यूके उत्तराखंड फेडरेशन के। इनका टॉपिक जो है आज का वो भी बहुत बढ़िया है, ए मोमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक पल। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर पांडे जी से कि वो अपने लेक्चर को आरंभ करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत आभार अपने प्लेटफॉर्म से जो है मुझे आपने समय दिया। अच्छा, परिहार जी भी है। परिहार जी नमस्कार, और सभी लोगों को नमस्कार, भाइयों और बहनों को, सब लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का ये टॉपिक जो है थोड़ा सा अलग सा लगेगा, लेकिन हमने इसे सेलेक्ट किया था कुछ कारण से। और क्योंकि ये किसी किताब से नहीं है, पुस्तक से नहीं है, ये हमारा एक आर्टिकल है, कभी बहुत पहले लिखा होगा। तो जो हम बात करते रहते हैं अवेयरनेस की। अच्छा, इंदू जी नमस्कार। अब सब लोगों को एक साथ नमस्कार, बाद में हम सबसे अलग अलग करेंगे, ठीक है? नमस्कार सर, बहुत अच्छा नमस्कार। लग रहा है आपसे देख के आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, मुझको भी। तो ये एक पल, अ मोमेंट, हमारे जीवन में क्या लाता है, कैसे लाता है, तो ये हमारा अपना ऑब्जर्वेशन बड़ा जरूरी है कि हम इसको देखें कि किस तरीके से ये काम करता है हमारे जीवन में एक पल। तो ये अवेयरनेस का पल है, जीवन का पल है। और सच्चाई यही है कि जो वास्तविक जीवन है, जो लाइफ है इटसेल्फ, वही उसी का पक्ष है ये सजगता। जो व्यक्ति जीवन को जीता है शानदार ढंग से, वो सजग ही रहता है। और इसीलिए उससे जो निश्रित आत्मा का स्वरूप है, वास्तव में सजगता, अवेयरनेस आत्मा का ही गुण है। तो कई लोग बात करते हैं जब इस पर, तो हम अपने शरीरों पे आ जाते हैं। चूंकि थियोसॉफी में है, हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बहुत बड़ी खूबसूरती है, ये बहुत उसकी अच्छाई है, सुंदरता है कि हमें अपने शरीरों को जानने का बहुत डिटेल से वहाँ पर मिलता है। और तमाम जो दिव्य दृष्टा हमारे पहले हुए, उन लोगों ने भी हमारे सामने वो पुस्तकें दी, उनकी अपनी जो परख थी, जो जांच किया था उन्होंने, जो उनके विजन थे, वो सब हमारे सामने उतारे थे। तो आज हम टॉपिक पर चलें, इससे पहले हम आपसे एक सुंदर सी एक चर्चा करते हैं और देखिए कि क्या है। एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो जब उसकी सांसें बंद हुई तो उसने देखा कि भगवान जो है वो एक सूटकेस लेकर के उसके सामने चले आ रहे, उनके हाथ में सूटकेस है। ये रोचक भी है और समझने की भी बात है, तो उसे हम आगे और बढ़ाएंगे। तो जब वो निकट आए तो उसने पूछा, उसने भगवान ने कहा कि पुत्र, ये तुम्हारे चलने का समय है और अब तुम हमारे साथ चलो, और तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है। तो बड़ा विचलित हो गया और आश्चर्य हुआ उसको। उसने कहा कि अरे, अभी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं और बड़ी हमने योजनाएं बनाए रखी हैं, और अभी तो पूरा नहीं हुआ हमारा, तो इतनी जल्दी हम क्या जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको तो चलना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा मुझे खेद है कि अब आपका समय पूरा हो जाएगा, चलना है। तो उसने पूछा कि ये सूटकेस में क्या है। उसने कहा ये आप हमारे लिए लाए होंगे, इसमें है क्या।
सूटकेस में। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि इसमें तुम्हारी संपत्ति है, तो जो कुछ भी तुम्हारी बिलोंगिंग्स है इसमें। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा मेरी संपत्ति, आपका मतलब मेरी सारी चीजें, मेरे कपड़े, मेरा रुपया, धन दौलत? तो भगवान ने कहा कि नहीं, वही चीजें तुम्हारी नहीं थी, वो धरती की थी। तो उसने फिर पूछा कि फिर क्या? मेरी यादें हैं, मेरी स्मृतियां हैं इसके अंदर, मेमोरीज है। तो भगवान ने कहा कि वो कभी तुम्हारी थी नहीं, वो समय की थी। तो फिर उसने पूछा कि फिर मेरी बुद्धि होगी, मेरा टैलेंट होगा? तो भगवान ने कहा कि वो परिस्थितियों से संबंधित थी और वो तुम्हारी नहीं थी, वो भी तुम्हारी नहीं थी। अब एक एक करके वो सारी चीजें देखिए, वो बोलता जा रहा है। तो उसने पूछा कि फिर मेरे मित्र होंगे, मेरे परिवार होगा मेरा उस आपके सूटकेस में? तो भगवान ने कहा कि मुझे दुख है कि वो सब मार्ग के थे, वो साथी थे तुम्हारे साथ के, वह भी तुम्हारे अपने नहीं थे। तो फिर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे हृदय के थे, प्यार था तो वह थे, वो तुम्हारे नहीं थे, अर्थात प्रेम के थे। तो फिर उसने पूछा कि भगवान फिर ये बताओ, फिर क्या मेरा शरीर है इसके अंदर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो शरीर भी नहीं है, वो तो मिट्टी का था, वो भी तुम्हारा नहीं था। फिर मेरी आत्मा होगी उसमें। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, आत्मा तो ये तो मेरी है, वो भी तुम्हारी नहीं है। भय से मरे हुए व्यक्ति ने सूटकेस हाथ में लेकर खोला तो देखा कि वो खाली था। आंखों के आंसू भरकर वो बोला, क्या मेरे पास कभी भी कुछ भी नहीं था? सारा जीवन हम जिए, तो हमें बताइए कि क्या हमारा कुछ भी नहीं था? ये सूटकेस तो सब खाली पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, प्रत्येक क्षण जो तुमने जिया वही तुम्हारा था। तुम कभी भी उसके लिए नहीं जिए जिससे तुम्हारा संबंध था, तुम अपने लिए जीते रहे। और जीवन सिर्फ एक क्षण है, और वो ही क्षण जो है वही तुम्हारा है। अभी जियो और दूसरों के लिए जियो, और वही तुम्हारा है। भले इसमें एक अलग तरह का वो था, लेकिन अंत में हमारे सामने सिर्फ एक बात आती है कि हम जो दूसरों के लिए जीते हैं वही क्षण जो है हमारा होता है। इससे जो मैसेज आ रही है वो सिर्फ इतनी है कि जो जो आप अपने लिए जीते थे, अपने करते थे, वो सब कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जब दूसरों के लिए तुमने जिया तो वो क्षण जो जिंदगी का वही तुम्हारा है। तो अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ, और मैं बीच में छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा आज। बहुत पहले ये लिखी गई थी, किसी ने हमको दी थी। तो देखें कि अगर हम मोमेंट के ऊपर ध्यान दें, पल के ऊपर ध्यान दें, तो ये कितना छोटा हो सकता है। कभी हमने कल्पना की है कि एक पल कितना छोटा हो सकता है? क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना छोटा हो सकता है ये एक पल? हमारा मन समय के भीतर काम करने का अभ्यस्त है, इसलिए समय को छोटा करके देखने की उसकी आदत नहीं है। समय को छोटा नहीं कर पाता, समय के विस्तार में घूमता रहता है वो। और इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि एक पल कितना छोटा हो सकता है ये अनुमान हम नहीं लगा सकते। हमारा मन समय के भीतर काम करने का अभ्यस्त है, और इसीलिए समय को छोटा करके देखने की हमारे मन की आदत नहीं है। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि वो अक्षम है। मन की सीमा अपरिमित है, गति अपरिमित है, पर वो अपनी क्षमता को पहचानता नहीं है। समय में बंद रहने का उसका अभ्यास हो गया है, और इस अभ्यास को तोड़ने का अभ्यास होना चाहिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं उस पल तक पहुंचने की, उस क्षण तक पहुंचने की जो छोटा से छोटा है। और इसीलिए कृष्ण ने भी कहा था कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। वैराग्य की प्राप्ति हो
और या समय से परे चले जाने का प्रसंग हो, दोनों ही दशाओं में मन को स्वयं अपनी ही सीमाओं को तोड़ना पड़ता है, उन सीमाओं से तोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। जो समय के बंधनों को तोड़कर पार चला गया है, उसे ही वैराग्य प्राप्त हुआ है, उसे ही बोधि प्राप्त हुई है। ये बात ध्यान देने की है और हम सबको समझने की है कि जो भी समय के बंधन को मन तोड़ करके जब पार चला जाता है, तो ही वैराग्य और बोधि प्राप्त होती है। भले ही पूर्ण बोधि न प्राप्त हो, पर क्षण प्रतिक्षण जीवन के अनुभवों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वही ज्ञान हमारा है। ये बात हम लोग थियोसॉफी में हमेशा पढ़ते रहते, तमाम पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि जो ज्ञान हम किसी और के द्वारा दिया हुआ पाते हैं, वो उधार का ज्ञान होता है, और जो अपने अनुभवों से लाते हैं, वही ज्ञान हमारा है। वही ज्ञान केवल हमारे जीवन को दिशा देने की क्षमता भी रखता है। वो पल हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान पल है, जिस पल ज्ञान की एक किरण प्रकट होती है और हमारे समस्त जीवन की दिशा धारा को मोड़ देती है। इसलिए पल बहुत मूल्यवान है। एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज ए टर्निंग पॉइंट। विद इन नो टाइम आता है टर्निंग पॉइंट, और चेतना हमारी बिल्कुल अलग सोच में चली जाती है। पल बहुत मूल्यवान है। वैसे पल बोलते बोलते कई पल बीत जाते हैं। जब हम पल कहते हैं तो उसमें भी कई पल चले जाते हैं, और व्यक्ति सोचता है कि क्या होता है एक नन्हे पल से। हमारी जो सोच है वो ऐसी ही है, क्या होता है एक नन्हे पल से। तो हमने एक यहाँ दृष्टांत दिया है, और मैं वो स्टोरी जो घटना है आपसे नरेट करूंगा। पर्वतीय यात्रा पर निकले तो जगह जगह सड़कों पर निर्देश पट्टिकाएं लगी मिलती हैं। एक पल की असावधानी से दुर्घटना घट सकती है, कहीं भी जाए आप, और पलक झपटते ही दुर्घटना घट जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है, संसार बदल जाता है। घटना को चाहे जितना विस्तार करें, चाहे जितना समय ले बताने में, पर सब कुछ होता है एक ही पल में। एक ही पल में कभी मनुष्य के संसार में दुखों के बादल फट जाते हैं, और एक ही पल में कभी उसका संसार खुशियों से भर जाता है। एक बार की बात है, उधर नैनीताल से आगे जब रानीखेत की तरफ चलते हैं, तो वहां रास्ते में भुआली के बाद एक जगह आती है गर्म पानी, और हम लोग कुछ लोग थे वहाँ गर्म पानी में उतर करके चाय पी रहे थे। गर्म पानी जगह का नाम है, और लोग ये सोचते हैं कि कुछ होगा, और तमाम टूरिस्ट जो एजेंट्स होते हैं ये करके मैं ये दिखाऊंगा, मैं वो दिखाऊंगा, जाते हैं। उसी समय एक गाड़ी गुजरी, छोटी कार थी मारुति, और उसमें एक छोटी सी बच्ची 3-4 साल की रही होगी, और वो विंडो के बाहर सर निकाल करके हाथ हिला के वो टाटा बाय बाय कर रही थी। तो मेरा ध्यान उसके ऊपर गया, तो बाद में वहाँ के लोगों ने बताया कि वो इसी गर्म पानी के रहने वाले उसकी माँ है, और वो लोग आए हैं, वो जा रहे हैं अपने घर। और आपको बताया, चाय पी करके जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, तो थोड़ी दूर जाने पर करीब 1 किलोमीटर के बाद बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब वहाँ उतर करके हम लोगों ने पूछा, तो मालूम पड़ा कि वही गाड़ी जिसमें वो छोटी बच्ची सवार थी और लोगों को टाटा करके जा रही थी, वो गाड़ी नीचे खंती में चली गई थी, और बाद में मालूम हुआ कि सिर्फ वही बच्ची बची थी, और बाकी उसमें गाड़ी में सब लोग मर गए थे। इसको इसलिए नरेट कर रहे हैं कि 1 सेकंड ही लगा होगा। सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 1 पल लगा होगा। तो इसीलिए मैडम ब्लाउस्की सीक्रेट डॉक्ट्रिन में लिखा है कि वर्तमान मनवंतर की समाप्ति तक मनुष्यों का एक बड़ा वर्ग अरहंत हो जाएगा। अभी हम लोग थे भुआली में, तो मैडम है इंदू जी, तो बड़ी चर्चा थी इस बात की कि ये मनुष्य समुदाय बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में
अरहंत हो जाएगा। और दुनिया के सभी प्राचीन धर्मों की पुस्तकें यही बात कहती हैं। मनुष्य के विकास की यह यात्रा मनवंतर तक चले या इसके आगे भी, पर यह केवल मनुष्य पर ही निर्भर है कि वो अपनी अभीष्ट विकास यात्रा को शीघ्र संपन्न करे या यूं ही घिसटता रहे। महापुरुष गौतम इस यात्रा पर हमारे साथ ही चले थे। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, जबकि अभी मनवंतर की समाप्ति बहुत दूर है। हम संसार की लिप्सा में इतना फंसे रहते हैं कि हमें ये समझ पैदा ही नहीं होती कि यही लिप्सा हमारे पापों और दुखों का कारण भी है। हमें यह आभास भी नहीं होता कि जिन बुद्ध, राम या कृष्ण की प्रतिमाओं के सामने माथा टेक कर अपने दुखों से मुक्त होने की भिक्षा मांगते हैं, वह भी कभी मनुष्य ही थे, हमारी तरह के। प्रत्येक मनुष्य उस परम सत्ता का अंश है और प्रत्येक को उस परम सत्ता तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है और सौभाग्य भी। सभी महापुरुष या देव पुरुष यही कहते हैं कि जीवन में दुखों का कारण हमारे अपने ही कर्म है और हम कर्मों को सुधार कर मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। जो संत, महात्मा या साधु ये कहे कि वो मुक्ति दिला सकता है तो वो ढोंगी है। मार्ग पर हमें ही चलना होगा। गंतव्य तक पहुंचने की यह विकास यात्रा हमें ही करनी होगी। यदि एक मनवंतर तक विकास का यह अवसर हमें मिला है तो ये समझना भी अभीष्ट होगा कि एक जन्म की यह मनुष्य आयु उसी मनवंतर का एक अंश है। इतना ही नहीं, आयु का एक वर्ष का एक दिन, और एक दिन का एक मिनट, और एक मिनट का एक सेकंड, और एक सेकंड का एक पल उसी मनवंतर का एक हिस्सा है। इस बात पर मैं फिर से जोर दूंगा कि आयु का एक वर्ष का एक दिन का एक मिनट, और एक मिनट का एक सेकंड, और सेकंड का एक पल उसी मनवंतर का एक हिस्सा है जो हमको समय दिया गया है इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए। तो विकास क्षण प्रतिक्षण का है, यात्रा क्षण प्रतिक्षण की है। ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि छोड़ो यात्रा आज नहीं कल कर लेंगे, या कहें कि अभी बहुत समय पड़ा है, इतनी जल्दी क्या है। तेज गति से चल सकने वाला खरगोश, सुंदर कहानी हम लोगों ने पढ़ी है बचपन में, एक पल की असावधानी से मंथर गति से चलने वाले कछुए से प्रतियोगिता हार गया था। धीमी गति से चलना, सतत चलते रहना, सोच समझ कर चलना, ऊर्जा बटोर कर चलना ही जिंदगी है। बिंदु से बिंदु जोड़कर जैसे एक रेखा बनती है और एक भी बिंदु हटे तो रेखा टूट जाती है, वैसे पल से पल जुड़कर एक जीवन बनता है, और एक भी पल टूटे तो जीवन बिखर जाता है। एक पल सजगता का और एक पल असावधानी का जीवन में क्या लेकर आएगा, यह विवेक बुद्धि जानती है। एक रेखा में किस बिंदु को महत्वहीन कह सकते हैं, कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन का कौन सा पल महत्व का है और कौन सा नहीं। हर क्षण कीमती है। सुखों में बीतता या दुखों में बीतता हर पल जीवन के अध्याय में कुछ न कुछ ही जोड़ जाता है। रास्ते में पड़े बड़े पत्थर से तो हम स्वयं को बचा लेते हैं, पर नन्हे कंकड़ों से असावधान हम गिरकर चोट खा जाते हैं। एक ही पल रात में असावधानी का आया था और किसी की आंखें झपक गई थी, और सुबह परीक्षा का प्रश्न पत्र देखकर आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। बहुत से बीच में हमारे बैठे होंगे जिनके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटी होंगी, पर हमें हर पल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक ही पल किसी की जिंदगी में वासनाओं का जगह था और सफलता का शिखर कभी पैरों के तले नहीं आ सका, और एक ही पल किसी का जिंदगी में क्रोध और प्रतिशोध का जगह था और सारा जीवन कारागार की अंधेरी कोठरी में बीत गया और अपनों का संग फिर कभी नसीब नहीं हुआ। एक ही पल तितलियां पकड़ने को संसार के मनोहारी बगीचे में रुके थे। राम आए भी चले गए, कृष्ण आए भी चले गए, बुद्ध आए भी और चले गए।
हमने तितलियों को मारा, फूलों को तोड़ा, पौधों को उखाड़ा, समझ ही नहीं पाए कि जीवन को नष्ट करने में हमें क्यों सुख मिलता है। सौंदर्य के बगीचों को उजाड़ने में हमें क्यों सुख मिलता है। काश हम एक पल के लिए भी रुकते और सोचने का प्रयास करते कि हमारे अपने जीवन की बगिया उजड़ने का कहीं यही कारण तो नहीं है। हमारे अपनों के बिछड़ने का कहीं यही कारण तो नहीं है। असजगता का एक नन्हा सा पल हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, हमारे विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। झील में फेंका गया एक छोटा सा कंकड़ झील के शांत जल में तरंगे पैदा कर सकता है और झील में निवास करते सभी जीवों को असंतुलित कर देता है। उसी तरह हमारा एक भी असावधान पल संपूर्ण जगत में असंतुलन पैदा कर देता है। हमारे जीवन का प्रत्येक सजग क्षण सृष्टि की समस्वरता को बनाए रखने में सहायक होता है। अच्छी वाणी, अच्छा आचरण जीवन को समता में रखकर स्वयं को ही सुख शांति नहीं प्रदान करता, वरन समूचे विश्व को सुख शांति प्रदान करता है। स्वामी पवित्रानंद जी थे, वह कहते हैं कि आधुनिक जीवन की कठिनाइयों ने मनुष्य के जीवन को अत्यधिक दुखमय बना दिया है और भौतिक दृष्टि से उसे बहुत सी सुख सुविधाएं उपलब्ध है जो 200 वर्ष पहले के मनुष्य को प्राप्त नहीं थी, पर मानसिक रूप से उसके कष्टों में वृद्धि होती चली आई है। वो इसलिए कि समय के साथ साथ मनुष्य की संवेदनशीलता बढ़ी है और जिसके फलस्वरूप उसकी अनेक समस्याएं जो पहले बिल्कुल अनजानी थी उठ खड़ी हुई हैं और इसलिए मानसिक द्वंद्वों में असाधारण वृद्धि हुई है। मानव जीवन की प्रथम अवस्था में पशुत्व भाव प्रधान रहता है जो इंद्रिय सुख को प्रेरित करता है और विषय सुख ही उसका एकमात्र आनंद होता है। भले ही उसकी आकृति मनुष्य की है, परंतु उसकी अवस्था जानवरों अथवा हिंस पशुओं से बेहतर नहीं है। फिर कुछ उच्चतर श्रेणी के लोग हैं जिनमें सत और असत के बीच भेद करने की बुद्धि है। वह अपने अनुभूति जन्य ज्ञान द्वारा भ्रामक तथा श्रेयस्कर वस्तुओं का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें विवेक बोध जग गया है, वह असत का परित्याग कर सत्य के अनुसरण की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सतत संघर्ष का जीवन है। वह कामनाओं वासनाओं की धारा में बहने की अपेक्षा एक संयमित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इसे मानवीय स्तर कहा जा सकता है और विवेक ज्ञान उन्हें निम्न पशु स्तर से ऊंचा उठा देता है। तो मनुष्य की एक और श्रेणी है जो अपने मन को किसी भी प्रकार से पथ विमुख नहीं होने देती। उनका मन किसी आज्ञाकारी घोड़े की भांति उनका दास होता है। इसी तरह के मनुष्य सदैव सन्मार्ग का अनुसरण करते हैं। उन्हें पाप एवं पुण्य का पूरा ज्ञान होता है और ऐसे व्यक्ति दैवत्व के अधिकारी होते हैं और मनुष्य जीवन का लक्ष्य इसी दिव्यता की प्राप्ति है, यानी कि सजगता, अवेयरनेस, विवेक का जागरण है। और मनुष्य, या दूसरे शब्दों में कहें दोनों वाइसी वर्सा है, विवेक आता है तो अवेयरनेस जग जाता है। मनुष्य के विकास की यही स्थिति पृथ्वी पर अनेकों बार जन्म लेने से आती है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर आदि ऋतुओं के उपरांत पुनः नया वर्ष शुरू होता है। उसी प्रकार बाल्यावस्था से युवावस्था, परिपक्वता, वृद्धावस्था के उपरांत मृत्यु प्राप्त करके मनुष्य एक लंबे विश्राम के पश्चात फिर युवावस्था प्राप्त करता है। जीवन को जहाँ से छोड़ा था फिर वहीं से शुरू करता है। प्रगति कोई सीधी रेखा नहीं है। प्रगति बड़े चक्रों और लहरों से होकर गुजरती है। प्रत्येक बड़ा चक्र छोटे छोटे चक्रों से मिलकर बड़ा होता है और सुबह जन्म, संध्या, अवसान, पहचाने सो बने महान। ये कथन जीवन के पल पल के प्रति सजगता की ओर इंगित करता है। सुबह उठने के बाद से रात्रि के विश्राम तक का एक छोटा सा चक्र जीवन के बड़े चक्र का एक हिस्सा है। हर पल में किए गए कर्मों का लेखा जोखा संचित होता रहता है। किस पल क्रोध जगा, किस पल ईर्ष्या जगी, किस पल लोभ जगा, किस क्षण किसी वस्तु को पाने की लालसा जगी, किस पल कुंठा जगी, किस पल घृणा जगी, किस पल राग पैदा हुआ, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की।
कभी हमने ये जानने या समझने का प्रयास नहीं किया कि हमारे जीवन में दुखों का जो पहाड़ है या जो व्यग्रता है और बेचैनी की जो धारा सतत बह रही है, उसका कारण कोई कामना, वासना या भावना है जिसे जो किसी पल में ही जगी थी। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है, वही बात कि जैसे बड़े पत्थरों पर रास्ते में चलते बड़ा पत्थर सामने आता है तो हम बच जाते हैं, बच के निकल जाते हैं, और छोटे छोटे जो पेबल्स हैं, कंकर्स हैं, उनमें उससे हम सजग नहीं होते। और हर पल जीवन का जो गुजर रहा है उसके प्रति अगर सजगता बनी रहे, सतत बनी रहे, इसलिए डॉक्टर एनी बेसेंट ने कहा कि ध्यान एक सजगता है जीवन के प्रति। जो हमारी लिविंग स्टाइल है, जो जीवन जीने का तरीका है, उसके प्रति जो अवेयरनेस है, जो सजगता है, वही ध्यान है। और घंटे भर बैठ करके, 1 घंटे 2 घंटे का बैठ करके वो अभ्यास है, मन को पलटने का अभ्यास है, मन के जो बंधन है उससे उसको तोड़ने का अभ्यास है, यानी कि जो उसकी कंडीशनिंग है उससे डीकंडीशनिंग करने का अभ्यास है। लेकिन ये अभ्यास एक दिन सतत हो जाएगा, उनका कहना ये है। और ये जब सतत हो जाएगा तभी हम जीवन के हर पल का ध्यान रख पाएंगे। और जीवन के इस पल को जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांड की विशालता के आगे इस छोटे से पिंड की महत्ता को अस्वीकारना बुद्धिमानी की बात नहीं है। गुह्य विद्या के विद्यार्थी जानते हैं कि पिंड को जान ले तो ब्रह्मांड का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। अणु के स्वभाव को जानकर समूचे ब्रह्मांड की अनुभूति की जा सकती है। प्रज्ञा अथवा विवेक का विकास इसीलिए अपरिहार्य है, परंतु प्रज्ञा तथा चरित्र का विकास जीवन के अनुभवों द्वारा होता है। वह किसी देवता के वरदान से सहसा विकसित नहीं होते। और जीवन हमारे समक्ष सफलता, असफलता तथा जय पराजय का रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसे एक नहीं अनेकों जन्मों का सार मान सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जीवन के अंतिम दिनों में हम अधिक बुद्धिमान एवं चतुर साबित हों। हम अपनी सामर्थ्य और सुयोग का भरपूर उपयोग भी कर सकते हैं और उपेक्षा भी। उपेक्षा करके हम अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य को नष्ट कर देते हैं, और तब ऐसा भी हो सकता है कि सुयोग अथवा बड़ी शक्तियां फिर कभी हमारे पास भी ना आए। यहाँ एक ऐसा उदाहरण क्या दृष्टांत देना चाहेंगे, उदाहरण ही है कि कई बार हम कोई काम करने जाते हैं और हमें पता भी लगता है कि ये जैसे ये काम ठीक नहीं है, कुछ अनैतिक सा है, नीतिगत नहीं है। तो अक्सर हमारी इनर कॉन्शियंस जो है उसे रोकने की कोशिश करता है, कोई मैसेज पास ऑन करता है कि इसे मत करो, लेकिन फिर भी हम उसे ओवरराइड करते हैं और उसको हटा देते हैं और फिर उस काम को कर देते हैं। लेकिन हमारी अंदरूनी जो पावर है, जो ताकत है, अंदरूनी जो इनर फैकल्टी है, हमेशा हमें सावधान करती रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसकी बात मानना बंद कर देते हैं, तब वो फिर हमें कोई मैसेज देना बंद कर देती है। तो इस तरह से ये संवेदनशीलता का प्रश्न है। और जब हम ध्यान करते हैं और संवेदनशीलता गहरी होती जाती है, तो हम इनर वॉइस को, जो हमारी अंदरूनी आवाज़ है, उसको हम सुनने लगते हैं। तो फिर हमारा ये कोई भी सुयोग हमारे सामने उपस्थित होता है तो हम उससे बच के नहीं निकलते, उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। पुनर्जन्म हमारी शक्ति तथा सामर्थ्य में अभिवृद्धि करता है, और एक दिन हम महान नायक, महात्मा अथवा विलक्षण मेधावी के रूप में जन्म लेते हैं। जीवन में हमें क्या सुयोग मिलेंगे, हमारा चरित्र किस प्रकार का होगा, हमारी सामर्थ्य क्या होगी, ये सब हमारे विचार, भाव और क्रिया पर ही निर्भर है। एक कलाकार चित्र बनाता है, मूर्ति गढ़ता है, तो कल्पना बुद्धि के साथ साथ हाथों की जरूरत पड़ती है। परंतु एक बीज से जब एक वृक्ष बनता है तो कोई नहीं जानता कि कैसे बनता है। एक नन्हा सा डिंब जब शुक्राणु से मिलकर एक पूर्ण शरीर का निर्माण करता है तो कोई नहीं जानता कि कैसे करता है। वृक्ष के फूलों में, पत्तियों में, टहनियों में, शाखाओं और तनों में
एक निश्चित ज्यामिति डिजाइन कौन बनाता है? कोई नहीं जानता। फूलों की पंखुड़ियों में कौन रंग भरता है? कोई नहीं जानता। धरती से आकाश तक जहां भी नजर पड़ती है, समूची सृष्टि आश्चर्यों से भरी पड़ी है, वंडर्स है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी या मनुष्य, कोई भी हो, सभी की काया के भीतर होते क्रियाकलाप पर यदि ध्यान दे, आश्चर्य से भरे नजर आते हैं। बिना हाथ के, बिना औजार के कौन बनाता है ये सब? कहाँ है वो सत्ता, वो महाबुद्धि जिसकी कल्पनाओं का ये परिणाम है? भले ही पूरी जानकारी न मिले, पर तनिक ठहर कर यह चिंतन मनन करे तो आश्चर्य से मुंह खुला रह जाएगा। और कैसे बनता है सब कुछ, कैसे होता है सब कुछ? तमाम जन्मों के अनुभवों के उपरांत सांसारिक प्रलोभनों से दूर होता हुआ मनुष्य ही ये सब कुछ जान एवं समझ सकता है। कोई एक महापुरुष ही इस सृष्टि को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और अनेकों तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाते। तो ये हमारे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत से लोग हैं, इस कैटेगरी में कई कैटेगरीज इसमें दे रखी है। आश्चर्य को आश्चर्य से देख करके मुंह खुला रह जाए, गीता के श्लोक का ये इसमें सारांश दिया हुआ है। तो हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे सब कुछ हो रहा है, कैसे सारा कुछ संसार में हो रहा है। कई बार हम जो साइंस के लोग हैं, जो डॉक्टर साहब बैठे हैं और बहुत सारे लोग साइंस के बैठे होंगे, तो जब ये टहनियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ जो पेड़ों की हैं, उनको काट करके, उनको कलर करके जब हम लोग माइक्रोस्कोप के सामने देखते थे, तो उस समय भले ना सोच पाए हो, लेकिन आज जब कुछ ये सोचते हैं तो देखते हैं कि आखिर इसमें इतनी सुंदर सुंदर डिजाइनें कहाँ से आती हैं, कौन भरता है इसके अंदर ये ज्यामितीय डिजाइनें बनी हुई हैं। और कैसे एक वृक्ष जो यहाँ पर है भारत में, और वही वृक्ष के स्पीसीज अगर वहाँ है अमेरिका में, तो एक ही तरह से है वो। उसके अंदर की पत्तियों की डिजाइन, उसके अंदर जो तनों के अंदर जो सेल्स है उसकी डिजाइन, वो सारा सब कुछ एक जैसे ही है। और उस सेल के डिजाइन को देख करके, उनके अरेंजमेंट को देख करके ही हम पहचान लेते हैं कि ये किस पेड़ का तना है और किस पेड़ का ये पत्ती है। और हमको ये स्पॉटिंग में साइंस में दिया जाता था कि इसको पहचानो, माइक्रोस्कोप में रखा हुआ पेड़ की किसी पत्ती का सेक्शन कट के रखा हुआ है, तो पहचानो कि ये किस पेड़ का है, किस वृक्ष का है, किस पौधे का है। तो सोचिए आप कि उससे हम वृक्ष को पहचान सकते हैं, पौधे को पहचान सकते हैं, यदि हमें उसकी जानकारी है। तो अब पल की बात चल रही थी, तो हम देखते हैं कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में हमारी किताब में थी। वो हमें बड़ा उसने वो किया था कि किस तरह से हम संसार में आसक्ति हमारी चीज़ों के प्रति होती है। एक पोस्टमार्टम करके एक घटना थी, वो एक लेसन था। उसमें एक व्यक्ति है जो जैसे पोस्टमार्टम हाउस में जब बॉडी जाती है तो शव विच्छेदन करते हैं, तो वो लोग, तो वो क्या करता था कि जैसे अभी भी आप जाएं देखें तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो वो नशे में धुत होकर शव की खोपड़ी तोड़ना, पेट चीरना, पसलियाँ काटना, परीक्षण के लिए विसरा इकट्ठा करना, उसका प्रतिदिन का काम था, वो रोज करता था। अब जरा इस पूरी घटना पर ध्यान दीजिएगा, कहानी पर। तो उसके एक मित्र ने पूछा कि यार ऐसे कि बताओ कि इतनी निर्ममता से वो कैसे छेनी हथौड़ा और शव पर कैसे चलाता है, कैसे तुम हिम्मत पड़ती है कि तुम किसी बॉडी को इस तरह से काटते पीटते हो और तुम्हें जरा भी हिचक नहीं होती। तो उसने कहा कि ये तो शरीर मृत है, और मृत शरीर के चीर फाड़ करने में किस बात का दर्द, कैसी हिचक, कैसा झिझक। वो व्यक्ति है बता रहा है अपने मित्र को कि जो मृत है उसमें क्या बताना और क्या झिझक पैदा करना, क्या संकोच, ये तो शरीर है, मरा हुआ शरीर है। जिस शरीर में प्राण ही नहीं है उसके लिए क्या सोचना।
और फिर एक दिन जब वो नित्य की भांति अपने काम पर आया तो एक दुर्घटनाग्रस्त क्षत विक्षत लावारिस शव के विच्छेदन के लिए हो गया और उस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। और जैसे ही उसने वो कपड़ा उठाया, वो पल, वो क्षण, वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। जब होश आया और खड़ा हुआ तो चाकू और हथौड़े वाले उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसका शरीर थरथरा रहा था, उसके होंठ भिज गए थे। उसके साथी ने पूछा कि उसे क्या हो गया है, तो उसने आसानी से शव को चीर फाड़ कर देता था। कांपते होठों से उसने कहा, यह शव नहीं, मेरा बेटा है। और वो शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। वो शव नहीं था, उसका बेटा था, उसका सपना, उसकी जिंदगी। ये वो शरीर था जिसे उसने बचपन में कितनी बार सहलाया था, दुलराया था, चूमा था, सीने से लगाया था और सुख पाया था। कोई कैसे चला सकता है छीनी हथौड़ा इस शरीर पर? चलाना तो दूर, देख भी नहीं सकता उस शरीर को। वो निष्प्राण क्षत विक्षत शरीर से लिपटकर विलाप करता रहा, ये सौ नहीं, उसका बेटा है। और एक पल में ही उसका संसार उजड़ गया था। एक मिनट। अब जरा विचार करें कि किस तरह का पल है ये जिंदगी का। पहले क्यों नहीं सजग होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो इस तरह हमें जिंदगी में हमारे बहुत सारे लोग होंगे जिनके सामने इस तरह के पल आ जाते हैं और जीवन बहुत कुछ हमें दे रहा है। तो सांसारिक बातों में उलझे जिस किसी भी पल हम विश्व की विराटता पर आश्चर्यचकित होकर ठगे से रह जाते हैं, वो पल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पल कुछ देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, कुछ सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही वो पल है जब हमारा जब हृदय इंद्रियों का स्थान ले लेता है। ये हमें समझना है। ये वही पल है जब हृदय इंद्रियों का स्थान ले लेता है और हृदय सुन सकता है, देख सकता है, सूंघ सकता है, स्पर्श कर अनुभव कर सकता है। यही वो मोड़ है जब जिंदगी में आता है तो राहें स्वतः बनती चली जाती हैं और जीवन स्वतः संवरता चला जाता है। ये छोटा सा आर्टिकल था, मैंने आपके सामने रखा। अब एक बात हम आपसे और शेयर करेंगे। कमिटमेंट। कई बार होता है हम अपने जीवन में कमिटमेंट कर देते हैं लोगों से, और अपने रिश्तों में, अपने मित्रों से, अपने उसमें, और फिर भूल जाते हैं। फिर वो लगता है कि जैसे ये सब कुछ साधारण सा है, कमिटमेंट करके छोड़ देते हैं। तो इन बातों पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। और इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा विचार करते रहेंगे, आप बाद में भी करेंगे। एक छोटी सी कहानी है जो इंदू जी आपको सुनाया था, पता नहीं आपने उस समय सुना होगा। अभी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी सुना देता हूँ। एक चिड़ियों का जोड़ा था, एक वन में रहता था, जंगल में, आपने याद किया होगा। दोनों में बहुत गहरा प्यार था और दोनों साथ साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ पीते, आकाश में विचरण करते, जंगलों में घूमते, झरनों के, झीलों के, रंग बिरंगे बगीचों के सौंदर्य का रस पीते, और उनका जीवन इस तरह से कट रहा था। हमारे भाई बहन जितने बैठे हुए हैं उसको सुने, सुषमा जी बैठी हुई हैं, आप फिर से सुनिए इसको। एक दिन जो चिड़ा था उसको उदास देखकर चिड़िया ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो?
तो चिड़ी ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम किसी दिन मुझे छोड़कर उड़ गई तो क्या होगा। अब इसको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे कहीं न कहीं। तो मैं तुम्हारा वियोग कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। चिड़ी ने चिड़े से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चिड़ी ने कहा, फिर भी यदि ऐसा हो गया तो वो गंभीर हो गई और उसने अपने दोनों पंख काट दिए। और दोनों पंख काट दिए तो अब वो उड़ नहीं सकती थी। और फिर क्या होता था, तो जो उसका मेल था वो उसके लिए चोंच में दाना भर के लाता, पानी लाता और उसे खिलाता। एक दिन एक तूफान आया। तूफान आने का आसार देखकर तो मेल चिड़े ने कहा कि तूफान आने वाला है, चलो किसी सुरक्षित स्थान पर भाग चले। तो चिड़ी ने कहा, मेरे तो पंख ही नहीं है तो मैं तो नहीं जा सकती। ऐसा करो, तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। और चिड़ा ये कह के उड़ गया कि तुम अपना ख्याल रखना, तूफान रुकते ही मैं वापस आ जाऊंगा। ये सारी कहानी का जो अंश है, सारांश, वो यहीं पर है। उसने कहा कि मेरे तो पंख कट गए हैं, मैं तो जा नहीं सकती, तुम जाओ और अपने प्राण बचा लो। और वो ये कह के उड़ गया कि तुम अपना ख्याल रखना और तूफान रुकते ही मैं वापस आ जाऊंगा। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, तुम अपना ख्याल रखना कहते हुए चिड़ा उड़ गया। और जब तूफान रुका तो वो वापस आया और तूफान चले जाने की बाद जैसे खामोशी छा जाती है, वो छाई हुई थी। तो उसने देखा कि उसकी चिड़ी जो है वो मरी पड़ी थी। और कहानी को व्यक्त करना है तो लिखा है कथाकार ने, उसके पंजों में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, यदि तुम न जाते। इंदु जी याद है ये? यदि बिल्कुल। तुम न जाते तो तूफान आने से पहले मैं न मरती। यस। यदि तुम न जाते तो तूफान आने से पहले मैं न मरती। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। कमिटमेंट कर रहे हैं दूसरे से पूरा करवा रहे हैं और खुद नहीं कर पा रहे। तो मैं अब आपको सबको समय देते हुए 45 मिनट करीब हो गए, अवसर देता हूँ एक पल पर कुछ शेयर करें। आप सब लोग बोलें, कुछ जोड़ें घटाएं। और धन्यवाद हमारे सभी भाइयों और बहनों को, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि राजीव जी ने हमसे कहा था, अब मैं आगे कोई होगा तो देखूंगा, कुछ अलग कोई किताब उठा लूंगा, पुस्तक ले लूंगा। फिलहाल आप आ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। सुषमा जी बैठी हैं, कोई शेयर हो जाए तो। धन्यवाद सर, पांडे सर, आपका बहुत 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 ही अच्छा आपने ये बताया सारा, और पल के ऊपर ही है। राजीव सर, आपको भी बहुत बहुत नमन, नमस्कार। तो पल का तो हम लोग वैल्यू समझते नहीं है ना, हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा समय के लिए कोई वैल्यू नहीं देते। लेकिन जैसा कि आपने वैसे बताया कि एक वर्ष में उतना, तो उसको ही अगर हम उल्टा करके देखें तो एक पल का जो है वो 60 सेकेंड्स का एक मिनट, और फिर 60 मिनट्स का एक घंटा। इसी तरह अगर हम उल्टा करें तो वास्तव में हमारा जीवन एक पल से यूनिट है। यूनिट जो है जो वो पल ही है, और उसी की अगर हम संभाल के रखेंगे, उसी को हम वैल्यू देंगे, तो हमारा सारा जीवन ही उसके ऊपर है। और सही बात है कि एक पल में कुछ भी हो सकता है। तो एक गाने की लाइन भी थी ना, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने न तू, भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो हम लोग या तो पीछे की उसमें रहते हैं या आगे की उसमें रहते हैं। पीछे के गम रहता है, आगे की चिंता, लेकिन ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, इसको ही हम लोग जो है उसको वैल्यू नहीं देते। तो उसको ही अगर हम वैल्यू दें तो हमारा पूरा जीवन ही
बदल जाए। बहुत ही बहुत अच्छा। अच्छी बात आपने इंगित किया, बहुत संकेत दिया इस बात का कि वास्तव में यही पल है जो वर्तमान है, यस, क्योंकि इसके आगे भी नहीं है, इसके पीछे भी नहीं है, पर हम उस पल पर इसीलिए अवेयर नहीं हो पाते। धन्यवाद, बहुत बहुत। धन्यवाद सर आपका। सर एंड राजीव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना अच्छा ब्रह्म विद्या सीरीज में तो कई बार मैं पीछे वाले भी देख लेती हूँ एपिसोड जाके, तो बहुत ही अच्छा जो आपने दिया पीएम सिंधी पे, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से आभार। सुषमा जी, आपने जो कहा कि मैं पीछे के भी देख लेती हूँ, तो सही बात है। ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है, इससे हमें बहुत ही सहायता मिलती है कि जिस सब्जेक्ट को हम जानना चाहते हैं उसे फिर से हम रिकॉर्डिंग के द्वारा सुन सकते हैं। तो कोरोना ने ये हमारे लिए एक बहुत उपहार दिया है, तो बहुत अच्छा ही हुआ है। और सभी को धन्यवाद। हेलो सर। हाँ जी प्रयाग जी, हाँ नमस्कार, बताइए। सर, हमने सर ये देखा है कि लगातार अवेयर रहना सर बहुत बड़ा सर उसमें मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो कि पूरे दिन मतलब दिन भर में लगातार अवेयर जो है वो सर जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और जो आपने हमको जब बौद्धिस्ट साधना जब करवाई थी, आप हमको ने कहा था, तो सर जो हमने उसमें देखा, तो ये जो आपने कहा था कि देखिए कि आपके अंदर जो है कितने सारे चीज़ें निकल के आती हैं। तो सर जब हम उसमें बौद्धिस्ट साधना करते हैं तो सर हमको लगता है कि कितनी सारी अंदर से चीज़ें हैं, और ये जैसे लगता है कि आप एक रेज़र की धार पे चल रहे हैं। तो बहुत सर हमको मतलब कि इसमें हर दिन जैसे लगता है कि बहुत कष्ट लगता है कि लगातार अवेयर रहना, क्योंकि सर जो है हर दिन बहुत सारी चीज़ें सर लाइफ में घटित होती है, अपने आप के आसपास आपके घटित होती हैं। तो उसमें आपकी बातचीत, आपका व्यवहार, आपकी चीज़ें, हर चीज़ सर मतलब आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं कि कभी कोई बहुत आपसे ज़ोरों से बोल रहा है, आपको उस टाइम आप अवेयर हैं तो आपको उसमें वर्ड क्या बोलने हैं, आपको अपना बिहेवियर आपको कैसा रखना है, और बाहर का तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन अंदर भी जो आपके बहुत सारी चीज़ें हैं उसको भी सर मतलब देखना पड़ता है। तो सर ये जो बौद्धिस्ट मतलब साधना है जो हम विपश्यना करते हैं या देखते हैं, तो वो सर बहुत कठिन लगती है। तो लेकिन इससे सर अवेयरनेस तो सर बहुत ज़बरदस्त आई है, ज़बरदस्त अवेयरनेस आई है। तो देखिए प्रयाग जी, आप जो दो बातें कह रहे हैं, एक तरफ आपको ये लग रहा है कि बहुत सारे चेंज आए हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, तो अवेयरनेस बढ़ी भी है और अवेयर रहना कठिन भी है, दोनों जी बातें हैं। लेकिन ये प्रारंभिक काल में जब हम ये शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है, क्या होता है कि जो हमारे जो मन है उसका एक स्वभाव है, क्योंकि बंधन में है, वो कंडीशनड है, तो प्रतिक्रिया करने का उसका स्वभाव है, हर चीज के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जब ये प्रतिक्रिया उलट करके हम सिर्फ क्रिया में आ जाते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो वो फिर आसान हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से आसान होता है जैसे आसानी से प्रतिक्रिया कर देते हैं, वैसे ही बिल्कुल आसानी से अवेयरनेस भी सामने आ जाता है। तो लेकिन ये दोनों ठीक उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है। जब तक प्रतिक्रिया होती रहेगी तब तक अवेयरनेस नहीं होगी, और जब प्रतिक्रिया अवेयरनेस की ताकत बढ़ेगी तो प्रतिक्रिया की ताकत कम पड़ेगी। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आता है, ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से प्रतिक्रियाएं बंद हो जाती हैं, कई बार होता है प्रतिक्रिया हो जाती है, लेकिन फिर भी अवेयर रहना है कि अगर हो गई है, पहले जल्दी जल्दी होती थी, फिर देर में होती है,
फिर बहुत देर में होती है, तो वो सब समझना पड़ेगा। और इसीलिए ये अभ्यास की बात है, तो जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना धीरे धीरे माइंड की डीकंडीशनिंग होती जाएगी, उतना ही अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये मन से परे का क्षेत्र है, जो अवेयरनेस है। ये हमारा 7th और 6th प्रिंसिपल, लगभग 5th का भी, हायर मेंटल का भी है, लेकिन ज्यादातर जो सजगता है ये सोल लेवल से आती है। तो जितना ही पावर इसकी नीचे हमारे शरीरों में उतरती है, चेतना में, सोच में, उतना ही ये बढ़ता है। जी जी। इसमें सर जो है, जो प्रतिक्रिया है उसमें वो सर अब कम से कम हमको उस प्रतिक्रिया की सर अवेयरनेस पता चलने लगी है कि हाँ, हम ये चीज़ कह रहे हैं या ये चीज़ बोल रहे हैं। तो ये सर, ये ज़रूर फर्क आया है। बिल्कुल ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। माथुर जी, हाँ है। हेलो डॉक्टर साहब का लगता है कट गया है, आप माथुर जी लीड करिए। हाँ हाँ हाँ, और किसी को कुछ पूछना है इसमें? हेलो, पूछना क्या है, सब किसी समझना को ही है। किसी को कोई बात कहनी है, पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पांडे जी अलर्ट हैं, पूरी तरीके से अवेयरनेस आपने दिखानी है। और बताएं कोई क्वेश्चन है तो। राजीव, राजीव जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी जी। हाँ, राजीव हो ना तो मीटिंग में। हाँ पांडे हाँ, जी मैं कह हूँ, रहे हैं, सुन रहा हूँ। पांडे जी कह रहे हैं कि नहीं है, इसलिए। नहीं, पांडे जी खुद ही कंडक्ट कर रहे थे, तो मैं इससे चुप था। अच्छा वो अच्छा, कर रहे नहीं थे, नहीं, मैं वो गया ठीक, था। हाँ। नहीं अच्छा, नहीं, नहीं ठीक वो नहीं, आप वो उस पर स्क्रीन पे मुझे नहीं दिखे, तो हमने सोचा हो सकता है कट गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राजीव है, वही मैं कह रहा था। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी का, या कुछ ऐड करना है तो करें प्लीज। सुषमा जी एक शेर सुना दीजिए, फिर बंद करें। सुषमा जी, आप सुन रहे हो? सुषमा जी शायद हाँ वो सर, है हम नहीं। हाँ, शायद है नहीं। हाँ सर। नहीं, सुषमा जी आ गई हैं, कुछ कह रही हैं, बताइए सुषमा। वो उनका म्यूट है ना? नहीं, अभी अभी अनम्यूट हो गया है। हाँ, म्यूट हो गया, मुझे तो म्यूट दिख रहा है। हाँ सर, हम एक सर अवेयरनेस पे सर, एक जापानी सर हमको कथा याद आ गई। तो उसमें एक जो था समुराई था, तो उसके गुरु को किसी ने मार दिया था। तो वहाँ की प्रथा के अनुसार अगर किसी के गुरु को मार दिया जाता है तो उसका जो शिष्य होता है वो उसका बदला लेता है, और खून के बदले खून वो करता है, जान के बदले जान लेना। तो वो सर जो था, वो बहुत जगह वो उसको खोजता रहा और बहुत उसने परिश्रम किया। अंत में वो उसके गुरु का हत्यारा उसको मिल गया। तो उसने तलवार निकाली, तो उसके जो गुरु का हत्यारा था उसने उसके मुंह पर थूक दिया घृणा से। तो ये एकदम से क्रोध से तिलमिला गया और इसने सोचा कि हम इसके मतलब एकदम से जो अवेयरनेस थी वो ख़त्म हो गई, और इसने कहा हम इसको मार दें। लेकिन सर देखिए कि ये इतना सतर्क था, फिर इसके अवेयरनेस आई तो इसने उसको छोड़ दिया। उसने कहा तुम तो हमको खोजते रहे और तुमने अंत में हमको मारा क्यों नहीं, हमने तो तुम्हारे सामने भी थे। उसने कहा कि हमारे गुरु ने हमको लगातार अवेयरनेस सिखाई थी, और जब तुमने मेरे मुंह पर थूक दिया तो उस समय वो अवेयरनेस चली गई मेरी। इस कारण से अभी मुझे और प्रैक्टिस करनी है अवेयरनेस की।
तो उसने इस कारण से उसको क्षमा कर दिया। तो कहने लगे ये हमको फिर से उस अवेयरनेस तक फिर से हमको पहुंचना है। तो ये सर एक कहानी जो है वो जापानी कहानी ये हमको बताती है कि लगातार अवेयरनेस जो है वो कैसे बनाए रखनी चाहिए। और जिस समय अगर ऐसा लगे कि हमारी अवेयरनेस ख़त्म हो रही है तो उसने उस समय उस हत्यारे को भी जो था वो माफ़ कर दिया और अपना फिर से जो है उस अवेयरनेस की प्रैक्टिस के लिए फिर से चला गया। तो ये सर स्टोरी जो था वो हमने पढ़ी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब कोई और हमारे कोई कमेंट्स या क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग क्लोज करते हैं। सुषमा जी अगर आप हैं तो अनम्यूटेड है शायद सुषमा जी। सुषमा जी तो है पर है नहीं, हमको लग रहा है वहां पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप हमारे को लेक्चर यहाँ पे लेंगे। तो तब तक के लिए अब हम बहुत इस बहुत मीटिंग को धन्यवाद क्लोज आप करते सभी हैं। लोगों को। थैंक यू। हम मीटिंग क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden light, vibrant in every atom. ओ हिडन O hidden light, लाइफ shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब हम मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करें।